हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। अगर इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में हम लेंगे मानव से रिलेटेड यानी ह्यूमन रिलेटेड रोगों को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तथा परीक्षा में 2 से 4 मिल जाते हैं। अगर बात की जाए टीजीटी की तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर यहीं पर बात की जाए पीजीटी की तो आपको 2 से 3 भी मिल सकते हैं। आई होप आपने अब तक अपने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। अगर नहीं करा है तो 30 तक फिल कर दीजिएगा, क्योंकि साइट काफ़ी बिजी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और अब एक ऐसी सीरीज़ का शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सिंहासन सीरीज़, जो आपके सिंहासन पर पहुंचने के लिए भी काफ़ी अहम होगी। और उसमें कुछ क्वेश्चनों को इस तरह रखा जाएगा जो जानदार क्वेश्चन होंगे, यानी जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। तो आज की जो सीरीज़ है वो हमारी किससे रिलेटेड है? हाँ, आपके मानव रोगों से रिलेटेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। मानव के जो शरीर है, मतलब शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो अगर गठिया रोग की बात की जाए तो ये हो जाता है हमारा यूरिक अम्ल, आपका जो जम जाता है उसके जमाव के कारण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा किससे पीड़ित है? तो वो हमारा है बुलिमिया से पीड़ित है। ओके, अगर जिसको ये समझ में नहीं आया कि कब मेरा पेट भर गया या कब मुझे अपना भोजन ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो किससे पीड़ित है? आपका इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है। आपको बता दें कि जो आपको ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर मिल जाएगी। इस बार आंसर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि पिछली बार की जो सीरीज़ थी उनमें विद आंसर मेंशन नहीं होने के कारण आप क्या करते थे, लास्ट मोमेंट तक ए बी सी या इस तरह से करते थे। तो इस बार कोई भी कन्फ्यूजन आपको रखना नहीं है एग्जाम हॉल तक। तो चलिए इसका क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका बुलिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण होता है? तो अतिसार जो होता है वो होता है हमारा आपका रोटा वायरस से। रोटा वायरस के कारण क्या हो जाता है? अतिसार से यह बच्चा मर जाता है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे आपका टेट्रोप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उससे पक्षाघात हो गया है। तो उससे पक्षाघात कहाँ कहाँ होता है? तो वो हमारे बॉडी पार्ट में होता है, आपके दोनों हाथों में, दोनों पैरों का, जिसको कहा जाता है टेट्रोप्लेजिया। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है मैड काउ रोग का कारण है। तो आपका जो इसका कारण रहता है वो हमारा रहता है प्राउंस। ठीक है, मैड काउ रोग का जो कारण रहता है वो हमारा रहता है प्राउंस। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। आपका बीसीजी वैक्सीन के इंजेक्शन में बच्चों की निम्नलिखित बीमारी से सुरक्षा होती है, क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि अभी कोविड का दौर है। कोविड के जो वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम पूरी एक श्रृंखला लाएंगे, जिसमें देख लेंगे वो हो सकता है वहाँ से हमें 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए। तो यहाँ पे जो ये किससे सुरक्षा करता है? तो वो बीसीजी का हमारा पुराना टीका है जो तपेदिक क्षय रोग से सुरक्षा करता है। ये 3 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। ठीक है, काली खांसी, तपेदिक और आपका इसमें जो आपको जो वहाँ पे मिल रहा है वो हमारा मिल रहा है कहाँ? तपेदिक से। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर का कारण होता है। तो यहाँ पे ज्वर जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड ज्वर हो जाता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफीम को अवसादकारी माना जाता है, क्योंकि इसको लेने वाले जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन के शिकार कहीं ना कहीं होते हैं। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो वो हमारा होता है फ्लोराइड। जो प्रदूषण है वो नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। अफीम के श्रेणी की ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा अवसादकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी उसको नहीं दिखाता है दृष्टि दोष को? तो वो हमारा रहता है मोतियाबिंद। ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बाद बाकी आपका मायोपिया, आपका हाइपरमेट्रोपिमिया और आपका है प्रोसोपिया, ये सभी क्या करते हैं? आपके दृष्टि के अपवर्तक दोष को दिखाते हैं।
आपका है अमीटोफोबिया वह है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पीजीटी लेवल है तो जो पूछा जाता है वो आता है कि अमीटोफोबिया भय कब रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि मन को कब लगता है कि बार बार उल्टियाँ आ रही हैं। इसमें उल्टियाँ होती नहीं है, पर उल्टियाँ आने का अनुभव या कहें कि उल्टियाँ आने का उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, पर होती नहीं हैं। आपका हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो आपका जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा एडिज एजिप्ट के द्वारा फैलाया जाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अग्नाशय, क्योंकि इसका जब आपका सिस्टम बिगड़ता है तभी मधुमेह यानी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे डायबिटीज 40% केसों में अनुवांशिक भी होता है, बट आज के दौर पर खानपान और हमारी शारीरिक क्रिया की वजह से डायबिटीज अधिक हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो यहाँ पे आपको कई क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, तो ये आपका रतौंधी है, ये आंखों में होता है विटामिन डी की कमी से। तो बट यहाँ पे जो है हमारा रंजकहीनता, ये क्या है आपका अनुवांशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। हीमोफीलिया ये भी आपका अनुवांशिक रोग है, और वर्णअंधता ये भी आपका अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, कलरों में अंतर नहीं कर पाते। और उसमें ऊपर वाले में रंजकहीनता में यहाँ पे क्या कि दिखाई नहीं देता रात को। आपका हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वाहन है, यानी जिसको ट्रांसफ़र कौन करता है। तो इसको आज जो राइट आंसर रहेगा हीमोफीलिया को, ये स्त्रियां इसके वाहक होती हैं, मगर ये किस में दिखाई देता है, तो ये पुरुषों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है बी, स्त्रियाँ करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आपका है ओवर का संबंध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रहता है, यहाँ पे आपका रहेगा सी, हृदयाघात से, हार्ट अटैक से, इसको ही कहा जाता है आपका गोल्डन ओवर, जो आजकल बहुत चल रहा है। एथनिक फूड बीमारी होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो किससे होती है, तो ये हमारी फफूंदी यानी फंगस से होती है। आपका इटाई रोग किसके दीर्घकालिक विषाक्तता से होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तता के कारण आपका इटाई रोग होता है, जो जापान में जन्मित हुआ था। आपका मिनी माता, ये भी जापान से ही उदा हुआ था। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। तो आपका जो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आप यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा पारद विषाक्तता से। तो यानी यहाँ पे जो है हमारा वो हमारा सी। ठीक है, मरकरी से रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि शरीर में जब पानी की कमी होगी, जाने आपके शरीर में निर्जलीकरण कब होगा, जब आप या तो बार बार क्या जाते रहें, आप फ्रेश होने जाते रहें, तब क्या होता है निर्जलीकरण की अवस्था में आप पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो जब रक्त में क्या नाइट्रेट की अधिकता अधिक हो जाती है, तब ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी होती है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, तो इसको बबल बेबी रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के बबुले में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी। इस तरह से इसे याद रखिएगा, बेबी माने बच्चा, यानी जो किसको होता है, बच्चे को होता है। इसका उपचार कौन करता है, बबला करता है, बबुले के में किया जाता है। मतलब प्लास्टिक का क्या होता है, बुलबुले से किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि बबल है तो यहाँ पे क्या होगा, बुलबुला बनेगा, किसका, प्लास्टिक का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है मलेरिया, जो रोग है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारे छोटे बच्चों में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीजीटी लेवल के लिए, क्योंकि आपको बता दें टीजीटी पीजीटी आपका अगर होम साइंस से है तो वो क्वेश्चन, वो बीमारियाँ जिनमें बच्चों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है या स्त्रियों से, तो उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चनों को इसमें रखा है। जल्दी ही सीरीज़ की ऐसी शुरुआत करी जाएगी जो क्या होगी, जिन पर परीक्षा में आने की जिनकी संभावना प्रबल होगी क्वेश्चनों की।
तो यहाँ पे अगर सेरेब्रल पाल्सी की बात की जाए तो ये मस्तिष्क संबंधी विकार है। अगर इसका पूछा जाए कि ये होता किस में है, तो ये छोटे बच्चों में होता है, स्मॉल चिल्ड्रनों में होता है, बड़ों में ये कभी नहीं होता, सामान्यतः। ठीक है, 90% तक केस इसके छोटे बच्चों पर ही मिले हैं। तो आई होप आज की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जल्द ही हम अपनी नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें ऐसे क्वेश्चनों को रखा जाएगा जो परीक्षा में जिनके आने की प्रबल संभावना होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।